वेलकम जी। मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड टेल और हमारा मलेशिया का टूर जारी है। यार इस वक्त मैं पिनांग एयरपोर्ट पे मौजूद हूं और कुआलालंपुर, जिसको यहाँ से केल कहते हैं ये लोग, उसकी तरफ फ़्लाइट है हमारी। अभी तकरीबन 11 बजे हैं और 12:35 पे फ़्लाइट है। डोमेस्टिक फ़्लाइट है ये। फिर केल से इंशाल्लाह लाहौर के लिए। मेरी फ़्लाइट चूँकि डोमेस्टिक है, मैं पेनांग से केएल जा रहा हूँ, तो मैं डोमेस्टिक डिपार्चर वाले टर्मिनल पे अपने एयरलाइन के टर्मिनल जो काउंटर है उस पे आया, वहाँ से बोर्डिंग कार्ड लिया और उसके बाद यहाँ ज़रूरी सिक्योरिटी चेकअप के लिए जो है ना आया। सिक्योरिटी चेकअप से काफ़ी टाइम लगा गुजरते हुए और बड़ा हेक्टिक प्रोसीजर था ये। यहाँ बेल्ट मोबाइल हर चीज़ दबा के भाई जितने भी दबाएँ ये कॉरिडोर में मुख्तलिफ ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं बनी हुई, जहाँ पे लोग ख़रीदारी कर सकते हैं। वहाँ से गुज़रने के बाद मैं डिपार्चर लाउंज जो है उसके अंदर आ गया। तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद जो है बाहर से हमारा जो प्लेन है वो आ गया और ये गैंग वे या जेट वे या वॉक वे जेट के लिए जो है ना इसके साथ उसको लगा दिया ताकि मुसाफिर सवार हो सकें। जेट वे या गैंग वे जो है वो एक टनल नुमा जो राहदारी होती है और इसके साथ जो है जेट का दरवाज़ा आके लग जाता है और इसमें सवार होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारे मुसाफिर लाइन में खड़े थे और जो क्रू का स्टाफ था वो वेलकम कर रहा था। जेट में जाने के बाद आगे फिर अपनी अपनी सीट के नंबर देखकर उस पे बैठ गए। हमारी बिल्कुल एंड में सीटें थीं, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो जेट के जो साइड पे विंग्स हैं वो व्यू में रुकावट नहीं बने और विंडो के साथ हमारी सीट थी क्योंकि, तो बाहर से व्यू बड़ा अच्छा आया और कैप्चर भी बहुत अच्छा हो गया। सारे मुसाफिरों के बैठने के बाद जहाज़ ने जो है ना टैक्सी करनी शुरू कर दी। टैक्सी करना कहते हैं जहाज़ का कि जहाज़ जो है वो गैंगवे से हट के तो अपने जो टेक ऑफ पॉइंट है वहाँ तक जो चल के जा रहा होता है तो उसको टैक्सी करना कहते हैं। अब ये अपने जो टेक ऑफ पॉइंट है वहाँ तक जाएगा। ये सारा रनवे आपको नज़र आ रहा है। जहाज़ पहले तो वापस हुआ, फिर रनवे पे सीधा हुआ और उसके बाद जो है वो टेक ऑफ पॉइंट तक ले जाया जाएगा। जहाज़ के टैक्सी के दौरान सारे मुसाफिरों का अपनी सीट पर बैठना और सीट बेल्ट बांधना लाजमी होता है। तो सारे मुसाफिर सीटों पर बैठ गए हैं, सीट बेल्टें भी बांध ली हैं और जो जहाज़ का स्टाफ है, एयर होस्टेस जो है, वो सिक्योरिटी के मुतालिक जो है ना जहाज़ की और सीट बेल्ट और जो लाइफ सेविंग जैकेट और अगर कोई जर्क आता है या कोई झटका लगता है तो उस सूरत में क्या आपने हिकमत अमली अख्तियार करनी है और किस तरह से अपना आप जो है ना आपने कैमोफ्लेज करना है और बचना है किसी नुकसान से, वो सारी चीज़ें बता रही हैं। जहाज़ में फ़्लाइट्स के दौरान सेफ्टी के बारे में इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल उन्होंने एक वीडियो चलाई है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस तफसील के साथ दी गई हैं। और इस दौरान जहाज़ टैक्सी करता हुआ अपने जो टेक ऑफ पॉइंट है वहाँ पर तकरीबन पहुँच चुका है और अब फाइनल जो है वो अनाउंसमेंट हो रही है कि जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार है, रेडी हो जाएं। बिल्कुल सीधे आपने बैठना है, आपके कंधे, गर्दन और सर झुके हुए ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है आपने। ये जहाज़ का टेक ऑफ पॉइंट है। जहाज़ ने अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है उसके साथ जो है ना इस पे रनवे पे दौड़ना शुरू कर दिया और स्पीड बतदरीज बढ़ती चली गई
बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में आके इंजनों का शोर भी बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, और जो है बिलाखिर जहाज़ ने जो है ना टेक ऑफ कर लिया। ज़मीन छोड़ी, हवा में बुलंद होना शुरू हुआ आहिस्ता-आहिस्ता, और जब उसने रनवे छोड़ा तो उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट 45 के एंगल पे जो है ना बुलंद फ़िज़ाओं में चला गया। ये देख सकते हैं आपके सारी बिल्डिंग्स और ज़मीन आहिस्ता-आहिस्ता दूर होना शुरू हो गई है, और जहाज़ ऊपर आसमान की बुलंदियों में जा रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता जहाज़ अपनी जो है हाइट, जो अल्टीट्यूड है वो बढ़ाता चला जा रहा है और बुलंदियों पे जा रहा है। तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें नीचे छोटी-छोटी नज़र आनी स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन जहाज़ अभी तक जो है अपनी प्रॉपर हाइट पे नहीं पहुंचा, अभी हाइट गेन कर रहा है। और ये पूरा जजीरा जो है पिनांग जो आइलैंड है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अभी भी जहाज़ जो है वो इंक्लाइंड ही है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दोबारा से पिनांग आइसलैंड आपको नज़र आ रहा है, और उसके साथ समंदर, और समंदर के अंदर बनाई हुई वो हाईवे भी इनकी नज़र आ रही है आपको, जो इस आइसलैंड को मलेशिया के मेन जो लैंड है उसके साथ मिलाती है। उनकी मोटरवे या हाईवे है ये। और अब जाके तकरीबन जो है ना जहाज़ ने अपनी जो हाइट है वो गेन कर ली है, और तकरीबन जो है ना अब वो स्ट्रेट जाना शुरू हो गया है। बाहर से आप इसके विंग्स की मदद से जो है, विंग आपको जो नज़र आ रहा है वहाँ से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब ये जो है ना सीधा जा रहा है जहाज़। जहाज़ के जो टेक ऑफ का एक्सपीरियंस है ये बड़ा एक ज़बरदस्त तजर्बा है। इसमें होता ये है कि पहले जब जहाज़ टैक्सी कर रहा होता है तो बड़े सुकून से मूव कर रहा होता है, अपने टेक ऑफ पॉइंट पे पहुंचता है। वहाँ से फिर शायद इसके जो है ना ज़्यादा इंजन चलाए जाते हैं, जिससे इंजनों का काफ़ी ज़्यादा इंजन्स का जो शोर है वो जहाज़ के अंदर आपको फील हो रहा होता है। हवा का प्रेशर और वो सारी चीज़ें, काफ़ी शोर आ रहा होता है अंदर, और यकदम जहाज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो है ना मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, मैंने ये सुना हुआ था कि टेक ऑफ के ऊपर जो है ना कमर में झटका लगता है, लेकिन यहाँ पे टेक ऑफ बड़ा ही स्मूथ था, किसी किस्म का कोई झटका नहीं लगा, बिल्कुल स्मूथ प्लेन ऐसे ही टेक ऑफ बिल्कुल, और जहाज़ अपनी हाइट पे पहुंच गया। हाँ, जो शोर है वो ज़रा थोड़ा सा उससे एक बंदे को फील होता है कि कुछ स्पेशल होने जा रहा है, इतना तेज़ शोर आ रहा होता है। बहुत स्पीड से जहाज़ मूव करता है और आहिस्ता-आहिस्ता ज़मीन को छोड़ के और फिर आसमान की बुलंदियों में आ जाता है। और ये इसमें ना एक बड़ी एक आपके जिस्म में जो है ना एक ऐसी अजीब-सी लहरें भी दौड़ती हैं। मुझे तो ये शायद मेरी दूसरी फ़्लाइट थी ये, इसलिए मुझे ये फ़ील हुआ। लेकिन आपको एक ऐसे जैसे बाज़-औक़ात बच्चों के जो झूले होते हैं उनमें बचपन में जब लेते थे तो झूलों में भी एक वो सेंसेशन सी आती है, उसी तरह की यहाँ पे भी फ़ील हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हुई वो ये थी कि जब आप टेक ऑफ करते हैं तो टेक ऑफ के दरमियान क्योंकि हवा का प्रेशर चेंज हो रहा होता है, तो आपके जो कान हैं उनके ऊपर उनका बड़ा असर होता है। आपके कान के पर्दों पर कटक-कटक की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, और काफ़ी जो है ना बंदा डिस्टर्ब होता है उससे। वो अच्छी चीज़ फ़ील नहीं होती ये वाली। बहरहाल ये तो एक जो है ना पार्ट ऑफ द गेम है, चलता है। जहाज़ अपनी बुलंदी पे जा रहा है, बाहर जो है ना ताहद्दे निगाह आपको वसी मंज़र खुला हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें शहर भी है, समंदर भी है, और आबादियाँ भी हैं, और अब बादलों से ऊंचे आ गए हैं क्योंकि, तो बहुत डीप जाके छोटी-छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ये एक तायराना नज़र जा रही है नीचे, और बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है एक परिंदे की तरह ऊपर जाते हुए। गो खुली फ़िज़ा में तो नहीं है, जहाज़ के बंद कंपार्टमेंट में हैं, जहाज़ के पेट में, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है बुलंदी से नीचे देखना और बादलों में फिरना। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, जहाज़ की फ़्लाइट के दौरान भी जो है ना मुख्तलिफ़ एयर पैसेज आते हैं, और ये जहाज़ जो है ना इस वक्त हमारा 668 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, और इसकी हाइट जो है 30,000 फीट है,
और आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड है। जहाज़ के अंदर तो टेम्परेचर नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर टाइप है, लेकिन बाहर जो है -15 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत लो टेम्परेचर है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जहाज़ की जो फ़्लाइट है वो इतनी स्मूथ नहीं होती, इसमें मुख्तलिफ एयर प्रेशर्स और एयर पॉकेट्स आती हैं, जिसमें जाते-जाते जहाज़ जो है ना यकदम नीचे चला जाता है और मुख्तलिफ ऐसे लगता है जैसे बम्पी और जो है ना रोड हो और बहुत टूटा-फूटा रोड हो, इस तरह का भी फ़ील होता है। इन्होंने एंटरटेनमेंट दी है जी जहाज़ के अंदर, इन फ्लाइट जो एंटरटेनमेंट है थोड़ी-सी रिफ्रेशमेंट, जिसमें ऑरेंज का जूस एक हाफ़ गिलास जितना होगा और साथ में साल्टेड पीनट्स हैं। ऑरेंज का जूस बहुत रिफ्रेशिंग है, इसने बहुत मज़ा कराया। बाहर जो है ना बादलों के टुकड़े अब नीचे नज़र आ रहे हैं और जो है ना बहुत दूर का व्यू नज़र आ रहा है। ज़मीन वालों को भी शायद ऊपर जहाज़ की मौजूदगी फ़ील हो रही हो। बहरहाल यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर और बहुत ही जो है ना वो माइनर सी चीज़ें नज़र आ रही हैं और बादल जो है ना वो बीच में हैं। अच्छा, एयर पॉकेट्स जो आती हैं उसमें बाज़ औक़ात तो वो ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए होती हैं और बाज़ जगह पे जो है ना वो बाहर जो वो टर्बुलेंट एयर का फ़्लो है, मुख्तलिफ़ एयर करंट्स जो होते हैं उसके अंदर जाके जहाज़ अपनी जो अल्टीट्यूड है उससे नीचे आ जाता है खुद ब खुद, वो उठता नहीं है ऊपर। तो वो जो पायलट है उनके पास इंडिकेशंस आ रही होती हैं, तो वो पहले से बता देते हैं। तो इस सूरत में भी आप को कहा जाता है और यही बेहतरीन प्रैक्टिस है, आपको अमल भी करना चाहिए इस पे कि आप जो है ना अपनी सीट पे बैठ जाएँ और सीट बेल्ट बाँध लें और सेम टेक ऑफ वाली पोज़ीशन में चले जाएँ। बिल्कुल जो है ना आप रेडी होके बैठें बेल्ट बाँध के और जो है ना पैनिक ना हों बिल्कुल भी। फ़्लाइट के दौरान जो एयर क्रू है, जो उनका स्टाफ़ है, उसकी सारी हदायत पे मन्नो-अन इल्म अमल करना चाहिए। अपनी तरफ से उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो सेफ्टी है उसका इन्हिसार उन लोगों के ऊपर है और अगर हम उनकी हदायत के ऊपर उसी तरह से अमल करेंगे तो ही सेफ़ सफ़र हो सकेगा और हमारी और पूरे जहाज़ की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सकेगा। चंद एक एयर पैचेस के अलावा ये फ़्लाइट तकरीबन 1 सवा डेढ़ घंटे की है, 2-3 जगह पे एयर पैचेस आए इसके अंदर, लेकिन बाकी बड़ी फ़्लाइट स्मूथ रही। और जहाँ पे तो नीचे नज़र आ रहा होता है वहाँ पे तो बदलते मनाज़र नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ पे बादल आ जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का मंज़र नज़र आता है। ताहद्दे निगाह जो है ना वो सेम जो है ना बाहर आपको सीन होता है, तो आपको लगता है कि जहाज़ रुका हुआ है, हरकत नहीं कर रहा। और फिर कुछ अरसे के बाद जब बादल कुछ सफ़र के बाद बादल छटते हैं या खाली जगह आती है, नीचे आपकी नज़र पड़ती है तो कोई झील, कोई समंदर, कोई बिल्डिंग्स, कोई सिटी वो नज़र आता है। दिन में वाज़े तौर पे चीज़ें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि अब हम किसी जो है ना शहर के ऊपर से गुज़र रहे हैं, जंगल के ऊपर से गुज़र रहे हैं या समंदर के ऊपर से गुज़र रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो रात के टाइम में तो फिर आपको सिर्फ रोशनियाँ ही नज़र आती हैं। जैसे नीचे खड़े होके हम आसमान को देखें तो जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, बादल ना हो, साफ़ आसमान हो, ख़ास तौर पे जो देहाती एरिया है वहाँ पे या पहाड़ों के अंदर जाके तो आपको आसमान के ऊपर सितारे ही सितारे नज़र आते हैं जगमगाते हुए। तो जहाज़ के सफ़र में भी ऐसे ही होता है, नीचे जहाँ पे आबादी या बड़ा शहर कोई आ जाए तो आपको रोशनियाँ ही रोशनियाँ नज़र आती हैं। लेकिन वो रात के सफ़र में है। अब दिन के सफ़र में जो है आपको दूर से फ़ील हो रहा होता है कि अब जंगल है, अब दरिया है, अब सहरा है, अब समंदर है, अब शहर है। ये चीज़ें आपको महसूस हो रही होती हैं ऊपर से। और थोड़ा अजीब भी लगता है कि हम नीचे से आसमान के और हमारे दरमियान बादल होते हैं, ऊपर से देखें तो हम हमारे और ज़मीन के दरमियान बादल हैं। तो हवा में जाना और बादलों के आर-पार देखना, बादलों में सफ़र करना, ये अच्छा तजुर्बा है। बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है इसके अंदर। अच्छा, इसमें एक और होता है यार कि जहाज़ जो है ना, जाते-जाते जहाज़ ने अपना मोड़ जब काटना होता है ना, टर्न लेना होता है, तो जहाज़ अपना एक साइड जिस साइड पे उसने मुड़ना है, उस साइड का विंग जो है ना, वो नीचे करता है, दूसरी साइड का विंग ऊपर उठ जाता है। तो
फिर जहाज़ उस तरफ टर्न लेता है और इसमें वो यकदम आपका ऐसे जैसे दिल बैठना नहीं शुरू हो जाता, इस तरह से फील होता है आपको यकदम, क्योंकि वो अपनी जो है ना वो साइड चेंज करता है ना, एक साइड नीचे चली जाती है, दूसरी साइड ऊपर चली जाती है, एक किस्म का जो है ना आप घूम जाते हैं ऊपर को। तो अब जहाज़ ने जो है ना अपनी बुलंदी जो है, अल्टीट्यूड जो है वो कम करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि अब हम बादलों को इस वक़्त नीचे की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बादलों में से गुज़र के निचली साइड पे आ जाएँगे उनके। ये इसलिए है कि हम शायद कुआलालंपुर के नज़दीक पहुँच गए हैं, केएल के नज़दीक पहुँच गए हैं और जहाज़ अपनी बुलंदी बतदरीज कम कर रहा है ताकि सेफ़ लैंडिंग हो सके। ये देखें, ये बादलों में से नीचे आके जैसे-जैसे नीचे आ रहे हैं, नीचे के मनाज़र वाज़े होते जा रहे हैं। चीज़ें जो है ना साइज़ में बतदरीज बड़ी हो रही हैं और वाज़े तौर पे नज़र आनी शुरू हो रही हैं और अब आहिस्ता-आहिस्ता जहाज़ जो है ना अपनी बुलंदी जो है ना वो कम करता जा रहा है। ये तकरीबन 30-32 हज़ार फ़ीट से अब 15,000 फ़ीट पे आ गया है। अब दोबारा से सेकंड फ़ेज़ के अंदर इसने नीचे जाना शुरू कर दिया है। फिर बाकी जो कुछ बादल हैं उनमें से गुज़रा है, आपको ऐसे फ़ील हो रहा है स्क्रीन पे जैसे धुंध में से गुज़र रहे हों और अपनी बुलंदी जहाज़ ने मज़ीद कम की है और अब ये अपनी जो लैंडिंग पोजीशन है उसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता आता जा रहा है। नीचे अगर आप गौर करें तो आपको जो आबादी नज़र आ रही है ये कुआलालंपुर या केएल की है। कुआलालंपुर का जो एयरपोर्ट है वो कुआलालंपुर शहर से अबाउट 15 किलोमीटर्स बाहर बना हुआ है, सॉरी 50 किलोमीटर्स बाहर बना हुआ है। 50 किलोमीटर्स शहर से बाहर बना हुआ है। ये दुनिया का जो बिजी एयरपोर्ट है उनमें शुमार होता है और यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के टर्मिनल अलग-अलग हैं और आने जाने के लिए अलग-अलग हैं। एयरपोर्ट तो एक ही होगा लेकिन उसके टर्मिनल्स अलग-अलग बने हुए हैं वहीं पे एक ही जगह पे और काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है, बहुत बिजी है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया और एशिया के दरमियान जो है ना जिन लोगों ने भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ सफ़र करना होता है, जो ट्रांजिट फ़्लाइट पे होते हैं वो तो अक्सर ही केएल एयरपोर्ट पे आते हैं। यहाँ पे भी 2 एयरपोर्ट हैं, शहर भी एक पुतराजाया और कुआलालंपुर है, इसी तरह पुतराजाया एयरपोर्ट भी अलहदा है। जहाज़ अपनी बुलंदी काफ़ी ज़्यादा कम कर चुका है। अब आप बाहर देखें, आपको खेत, उनकी सेपरेशंस, बाउंड्रीज़ नज़र आ रही हैं, वाज़े होता जा रहा है और जहाज़ क्योंकि अब इंक्लाइंड है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको फ़ील हो रहा होगा कि बुलंदी भी कम हो रही है। चीज़ें भी ऐसे ज़ूम इन होनी शुरू हो गई हैं। ऊपर थे हम तो ज़ूम आउट नज़र आ रही थी, अब चीज़ें भी ज़ूम इन होना शुरू हो गई हैं, बुलंदी भी कम हो रही है, जहाज़ नीचे की तरफ जा रहा है। जहाज़ के सफ़र के दौरान जो है 2 ही टाइम जो हैं वो ज़रा सेंसिटिव होते हैं। एक जो है वो जहाज़ के टेक ऑफ का टाइम, दूसरा जहाज़ के लैंडिंग का टाइम। सेफ़ टेक ऑफ और सेफ़ लैंडिंग जो है वो सेफ़ जो है ना आपको रखती है, क्योंकि अल्लाह ना करे जितने भी हादसे होते हैं एक आध को छोड़ के ज़्यादातर टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ही होते हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे और जो है ना वो सारे अपने सफ़र और सारे खुश उसलूबी से करें काम और इस तरह की हादसाती मौत से सबको बचाए अल्लाह पाक। तो ये जो है अभी लैंडिंग का टाइम है, जहाज़ जो है ऊपर चक्कर काट रहा है और अपनी जो अल्टीट्यूड है वो कम कर रहा है, नीचे आ रहा है बुलंदी से, और ताकि फिर जब लैंडिंग के टाइम के ऊपर उसकी बहुत ज़्यादा बुलंदी ना हो और वो सेफ़ लैंडिंग हो जाए। ये भी बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। इसमें वही है जो जैसे बड़ा पंगूड़ा या बिग बीन होता है, उसके अंदर ऊपर से नीचे जब आप आ रहे होते हैं ना तो आप कमर के अंदर आपकी जो सरसराहट फ़ील होती है ना, सेम वही सरसराहट जो है आपको जहाज़ जब अपनी बुलंदी कम करता है उस वक़्त अपनी कमर में और अपने रगों पे में महसूस हो रही होती है। जहाज़ जो है वो जैसे नीचे आता है, ये तकरीबन 10 मिनट का जो बुलंदी कम करने का और लैंडिंग का जो इनका पीरियड होता है, ऑलमोस्ट इसमें 10 मिनट लग जाते हैं। तो ये 10 मिनट आपके जिस्म के अंदर उसी तरह की सनसनाहट सी फैली रहती है। जहाज़ अपनी एक दफ़ा बुलंदी कम करता है, फिर चक्कर लगाता है, फिर बुलंदी कम करता है, फिर चक्कर लगाता है, फिर बुलंदी कम करता है और फिर लैंडिंग के टाइम के ऊपर वो एक सीधी लाइन में आके तो रनवे पे लैंड करता है। तो अभी बुलंदी मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जहाज़ कम कर चुका है और अपनी लैंडिंग पोजीशन में आ गया हुआ है। अब आखिरी चक्कर लगा के ये लैंडिंग के लिए नीचे हो रहा है।
आप देख लें कि कितना जूम इन हो चुकी है बाहर चीज़ें, सारे जंगल, दरख्त, अब तो वाज़े पत्ते भी नज़र आने शुरू हो गए हैं उनके। ये सारा साइडों पे पाम के दरख्त लगे हुए हैं। मलेशिया अपने पाम ऑयल के लिए भी बड़ा मशहूर है, कोकोनट भी बहुत होता है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल नीचे आ चुका है और बस अब रनवे को छूने ही वाला है। अब देखें कि बिल्कुल जो है ना वो चीज़ें दरख्तों के पैरेलल आ गया है तकरीबन, और बिल्कुल आपको हर चीज़ वाज़े हो गई है, गाड़ियाँ ये वो रोड पे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, दरख्त नज़र आ रहे हैं, रनवे नज़र आना शुरू हो गया है और ये रनवे को जहाज़ ने टच कर लिया है। अच्छा, जहाज़ का रनवे को जो टच करने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इसको रुकते रुकते टाइम लगता है। पार भी देख लें कैसे उसके मुड़े हैं और अभी वो रुक रहा है ताकि ना रुक जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है उसकी, और उसको रोकना और वहाँ पे एंडिंग पॉइंट तक मतलब रोक लेना उसको, ये भी बड़ा कमाल होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सेफ़ लैंडिंग हो गई है, खैर खैरियत से जहाज़ लैंड कर गया है। ये भी अल्लाह पाक के बेशुमार एहसानों में से एक एहसान है। जहाज़ लैंडिंग के बाद थोड़ी दूर तक दौड़ता रहता है जब तक उसकी स्पीड कम नहीं हो जाती, और उसके बाद जहाज़ रुक जाता है। अच्छा, जहाज़ के जो लैंडिंग के ऊपर जर्क आता है ना, वो थोड़ा फील होता है आपको। वो ये बहुत स्मूथ लैंडिंग थी, इतना ज़्यादा नहीं था ये, लेकिन फिर भी लैंडिंग के टाइम पे आपको जहाज़ का वो जर्क फील होता है ज़मीन को छूने का। जो टेक ऑफ का टाइम है उस टाइम पे कोई आपको जर्क फील नहीं होता। लैंडिंग के टाइम पे भी उसी तरह से आपको कहा जाता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, अगर इंक्लाइंड आपकी जो सीट आपने की हुई है रेस्ट करने के लिए, तो आपको सीधा करवा दिया जाता है। सीट बेल्ट भी बांधना होता है। जो स्टाफ है जहाज़ का वो आपके पास फर्दन हर एक की सीट भी सीधा करवाता है आके, और बेल्ट के लिए भी उनको बंधवाता है आके, इंस्ट्रक्ट करता है बेल्ट बांधने के लिए, और उसके बाद ही जहाज़ लैंड करता है। जहाज़ लैंड होने के बाद उसी तरह से जो जेट वे या गैंग वे है उसमें से निकल के केएल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल पे निकले, और यहाँ से फिर केएल सिटी की तरफ अब मेरा सफ़र होगा। वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। यार आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को भी लाइक और शेयर करें। अब एयरपोर्ट से केएल शहर तक तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है, और वो रश भी काफ़ी होता है रोड पे, मैंने वो करना है। आप लोगों के लिए आखिर में आसानियों की दुआ, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ आगे तकसीम करने का हौसला दे। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।